गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे अपना टॉपिक क्रिया चल रहा था, जिसका एक पार्ट हो गया था। दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं क्रिया का। क्रिया पार्ट 2। क्रिया टॉपिक चल रहा था अपने, क्रिया का ये दूसरा पार्ट है। अपन ने इसके पहले पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। आज पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक के बारे में ही। जैसे कि जीना, जीना जीना जन्म से क्या होती है, अकर्मक होती है। उड़ना, रंगना, जीना, उड़ना, रंगना। रंगना क्या होगी, जन्म से क्या रंगना, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, है ना। रंगना सकर्मक हो जाएगी। जाना ये क्या हो जाएगी, ये जन्म से अकर्मक है, जन्म से अकर्मक। जीना, उड़ना, जाना ये जो क्रियाएं हैं ये जन्म से अकर्मक हैं। जैसे कि रंगना, क्या रंगना, तो अपन इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्या रंगना, दीवार रंगना, है ना। तो कुछ ना कुछ उत्तर मिल रहा है, इच्छा शक्ति से उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, ये सकर्मक हो जाएगी। लिखना, क्या लिखना, सकर्मक हो जाएगी। क्या कुछ ना कुछ लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया है। अब देखो, खास चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ। प्रकृति के द्वारा जो होने वाली क्रियाएं होती हैं वो स्वतः क्रियाएं होती है, और वो क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं, ये नोट लिख लो, प्रकृति के द्वारा होने वाली स्वतः क्रियाएं, स्वतः क्रियाएं अकर्मक होती है, अकर्मक होती हैं। प्रकृति के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, स्वतः होती हैं, वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर क्या से प्रश्न करना है, क्या चमकते हैं, उत्तर आ रहा है तारे चमकते हैं, जो ये कर्ता है, तो वही उत्तर आ रहा है। अगर वापस कर्ता उत्तर आए तो इसका मतलब क्या होगा, अकर्मक क्रिया। और दूसरा ये देखो, प्रकृति के द्वारा होने वाली स्वतः क्रियाएं अकर्मक होती हैं। प्रकृति के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, तारे चमकते हैं, अपने आप चमकते हैं, कोई चमकाता नहीं है, तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रियाएं होगी। दूसरा है सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। सूर्य अपने आप चमकता है, कोई इसको चमकाता नहीं है, अपने आप स्वतः होने वाली क्रियाएं, तो क्या होगी, अकर्मक होगी। सूर्य उगता है, हवा चलती है, सूर्य उगता है, हवा चलती है, हवा चलती है, हवा अपने आप चल रही है, कोई चलाता नहीं है, अपने आप स्वतः होने वाली क्रियाएं हवा, तो क्या होगी, अकर्मक होगी। वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा भी क्या होगी, अपने आप होगी, कोई इसको करता थोड़ी नहीं। तो इस प्रकार जो अपने आप स्वतः क्रियाएं होगी, स्वतः क्रिया या प्रकृति द्वारा क्रिया, प्रकृतिजन्य क्रियाएं, प्रकृतिजन्य क्रियाएं या स्वतः क्रियाएं, स्वतः क्रियाएं सदैव अकर्मक होगी। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं और दूसरा स्वतः होने वाली क्रियाएं क्या होगी, अकर्मक का एग्जाम्पल होगी। प्रकृतिजन्य और स्वतः होने वाली क्रियाएं क्या होगी, हमेशा अकर्मक की क्रिया का एग्जाम्पल होगी। अपन कुछ एग्जाम्पल देते हैं, चलो आप इसको एक बार देख लो, ठीक है।
यस, अपन आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। यस, अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसका जूता काटता है, आपको लिखना है इसके अंदर क्या होगा। उसका जूता काटता है, इसके अंदर क्या होगा। उसका जूता काटता है आक्रामक होगा या सक्रमक होगा। पेड़ से डाली टूट गई, पेड़ से डाली टूट गई। नंबर 3, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सोहन सोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको इन सब के अंदर बताना है कि कौन सी क्रियाएं आक्रामक है और कौन सा सक्रमक का एग्जाम्पल है। मेरा सिर खुजलता है, मेरा सिर खुजलता है। 6 नंबर, मैं सिर खुजलाता हूँ, मैं सिर खुजलाता हूँ, मैं सिर खुजलाता हूँ। और ठूठ खड़ा है, ठूठ खड़ा है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, गीता सोती है, गीता सोती है। ये लिखो और इसके आंसर फाइंड आउट करो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ इसके आंसर। यस, फाइंड आउट हो गए आप सबके। देखो, उसका जूता काटता है, उसका जूता काटता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर आपको क्या प्रश्न करना है। क्रिया, क्रिया क्या है, काटना। ये क्या है, क्रिया है, क्रिया। काटना क्या है, क्रिया है। तो क्या काटता है, जूता काटता है। तो ये जूता तो क्या है, करता है। उसका क्या है, ये इसका कार्य कर्ता का विस्तार कर रहा है। ये तो करता ही है, ये क्या है, करता है, ये करता है। तो क्या होगा, क्या काटता है। अपन ने क्वेश्चन बनाया, क्या काटता है, क्या काटता है। तो उत्तर मिला अपने को, जूता काटता है। लेकिन जूता कोई काटता थोड़ी है। जूता काटता का मतलब क्या है, जूता टाइट है। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, जूता टाइट है। यानी कि इसके अंदर कर्ता उत्तर आ रहा है। तो ये क्या होगी, आक्रामक क्रिया होगी। ये क्या होगी, आक्रामक। दूसरा है, पेड़ से डाली टूट गई, पेड़ से डाली टूट गई। देखो, पेड़ से डाली टूट गई, टूटना क्या है, क्रिया है। क्या टूट गई, डाली टूट गई। लेकिन ये अपने आप होने वाली क्रिया है, स्वतः क्रिया है, किसी ने तोड़ी नहीं है, स्वतः क्रिया है, स्वतः क्रिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, आक्रामक क्रिया होगी। पेड़ से डाली टूट गई, इसका मतलब ये स्वतः होने वाली क्रिया है, किसी ने तोड़ी नहीं है। तो ये क्या होगा, आक्रामक क्रिया का एग्जाम्पल होगा। दूसरा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या भरता है, घड़ा भरता है। और ये बूंद बूंद से भर रहा है, लेकिन अपने आप भर रहा है, स्वतः क्रिया है। ये भी क्या है, स्वतः क्रिया है। तो ये भी क्या होगी, आक्रामक होगी। स्वतः होने वाली क्रियाएं क्या होगी, आक्रामक होगी।
स्वतः होने वाली क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगी। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कोई उसको भर थोड़ी रहा है, अपने आप भर रहा है घड़ा, बूंद बूंद से अपने आप भर रहा है, स्वतः होने वाली क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। सोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी उसको सोहन भर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कर्ता आ गया, इसके अंदर क्रिया आ गई और ये कर्म आ गया, तो क्या हो गया? सकर्मक। अब देखो पांचवा, मेरा सिर खुजलता है। मेरा सिर खुजलता है, अपने आप खुजल रहा है, कोई कर थोड़ी रहा है। मेरा सिर खुजलता है यानी कि खुजली चल रही है, तो अपने आप चल रही है, कोई कर थोड़ी रहा है, तो ये क्या होगा? स्वतः क्रिया है। स्वतः क्रिया होगी तो वहां पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। मैं सिर खुजलाता हूँ यानी कि मैं खुद खुजला रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा? सकर्मक क्रिया। इसके अंदर कर्ता हो गया सकर्मक। मैं सिर खुजलाता हूँ, खुजलाना क्रिया हो गई, सिर क्या हो गया? कर्म हो गया, मैं कर्ता हो गया, तो इसके अंदर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। ठूठ खड़ा है, ठूठ खड़ा है क्या होगा? कर्ता नहीं है, इसके अंदर अकर्मक क्रिया होगी। ठूठ खड़ा है, अकर्मक क्रिया होगी, कर्ता नहीं है इसके अंदर। गीता सोती है, ये भी क्या होगा? अकर्मक है ना? गीता सोती है, कर्म नहीं है, अकर्मक है इसके अंदर भी। क्या सोती है गीता? ऐसे क्वेश्चन बनाना है, क्या सोती है, तो अपने को उत्तर क्या मिला? गीता। और गीता क्या है? यहाँ पे कर्ता है, तो कर्म नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। इस प्रकार चलो आगे बढ़ते हैं। ये कर लो, तब तक मैं इंक में स्याही भर लेता हूँ। चलो ये हो गया होगा आपकी। अब आपको बताना है, सकर्मक क्रिया बतानी है। क्या बताना है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सकर्मक क्रिया बताइए। आपको इसके अंदर सकर्मक क्रिया बतानी है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ए हंसना, बी मरना, सी उड़ना और डी सोना। इसके अंदर सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? देखो, हंसना, मरना, उड़ना और सोना, इसमें से आपको बताना है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल बताना है। सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, हंसना क्या होगी? जन्म से अकर्मक क्रिया होगी। मरना भी क्या होगा? जन्म से अकर्मक। उड़ना क्या होगा? क्या उड़ता है? क्या उड़ना? पक्षी उड़ना, तो ये क्या होगी? ये सकर्मक होगी। सोना क्या होगी? अकर्मक, ये भी अकर्मक। अकर्मक, ये जन्म से अकर्मक होगी, ठीक है। ओके,
ये हो गया आपके उड़ना प्लस आना अगर लगा देंगे, देखो उड़ना, उड़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर इसके अंदर अपन आना जोड़ देंगे, आना या फिर क्या जोड़ेंगे, वाना, तो क्या बन जाएगा, उड़वाना, उड़ाना, उड़ाना या बन जाएगा उड़वाना। तो ये क्या हो जाएगी, उड़वाना क्या हो जाएगी, सकर्मक, उड़ाना क्या है, सकर्मक हो जाएगी, उड़ना सकर्मक बन जाएगा। फिर ये उड़ना, उड़वाना, इसके अंदर वाना या आना प्रत्यय लगने से ये क्या बन जाएगी, सकर्मक क्रिया बन जाएगी। उड़ना जन्म से क्या है, अकर्मक है, उड़ना जन्म से अकर्मक है। उड़ना जो है जन्म से क्या है, उड़ना अगर आ जाता है इसके अंदर, उड़ना, उड़ाना, तो इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे डा आएगा, उड़ाना, यहाँ पे सही क्या है, उड़ाना, उड़ाना क्या है, सकर्मक है। अगर इसकी जगह पे उड़ना आ गया तो ये क्या होगी, अकर्मक, ये अकर्मक होगी, ये उड़ाना है, देखो उड़ाना, ये सकर्मक होगी, उड़ाना, ठीक है, इस प्रकार है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये अपना क्रिया का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक के साथ में शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।